लगातार बैठक जारी है। किन किन किसान संगठनों ने अपनी बातें रखी हैं सरकार के सामने, प्रमुख मांगे उन लोगों की क्या क्या हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें किस तरीके से की जा रही हैं, क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु? देखिए चित्रा, अभी तो बैठक शुरू हुई है और अब एक एक करके संगठन अपनी अपनी बातों को रखेंगे, अपनी अपनी मांगों को रखेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। और जहां तक है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है किसानों को ये आश्वासन देंगे कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगा और अगर कोई भी बड़ी कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई धोखाधड़ी होती है तो वो जो है एसडीएम के पास जा सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर अपनी शिकायत को कर सकते हैं और उनके मामले को जो है तेजी से सुना जाएगा कोर्ट के अंदर। बड़ी बात यह है कि नेगोशिएशन टेबल है, दोनों पक्ष जो है अब टेबल पे है और जब दो पक्ष टेबल पे होते हैं तो एक कदम एक बढ़ता है, दूसरा कदम दूसरा बढ़ता है और दोनों को कई कदम पीछे भी जाना पड़ता है, क्योंकि बातचीत के जरिए ही जो है मसले को सॉल्व किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि ये किसान आंदोलन जो है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि ये जो क्राइसिस है सरकार को मालूम है कि इस क्राइसिस को अगर जल्दी से जल्दी टैकल नहीं किया गया तो ये एक बड़ा सरदर्द बन जाएगा। और इसीलिए सरकार ने जो है पहले दिन से ये कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, किसान आए उनसे बातचीत करने के लिए, वो जो चाहते हैं हम उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो बिल उन्होंने पास किए उसको वापस किया जाए या उसमें कोई संशोधन किया जाए। अब किसानों के साथ किस तरीके से होगा, इतना तो जरूर है, दोनों पक्षों को एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास करना होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक किसी भी बातचीत का कोई जो है ये कह सकते हैं कि हल नहीं निकलता है। कैसे निकलेगा? साथ ही ये जो 35 किसान संगठन शामिल हैं, इसमें कौन कौन से राज्य के किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं, इसके बारे में हिमांशु हम आपसे जानेंगे। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, 32 साल पहले 1988 में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 14 राज्यों के 5 लाख से ज्यादा किसानों ने राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से ठप कर दिया था, जिसके बाद 35 मांगों के आगे राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या स्थिति उलट रहेगी? नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को समझा पाने में कामयाब रहेगी या फिर उनकी मांगों को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है? ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का। अशोक, बातचीत लगातार जारी है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, लेकिन बीते 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाइए और किसान नेताओं के साथ अब जबकि सरकार की बातचीत शुरू हो गई है तो आपके साथ, आपके पीछे जो किसान मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं? समाधान की दिशा में अब जा रहा है ये पूरा का पूरा मामला, ये मुद्दा? देखिए, किसान जब निकल रहे थे यहाँ पे 35 प्रतिनिधि थे, बस में गए थे, प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। उनका साफ तौर से कहना था कि जो हमारी मांग है उससे हम टच से मस नहीं होंगे, कानून तो वापस होना ही पड़ेगा, एमएसपी को लेकर सरकार को बताना पड़ेगा, क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो डेडलॉक था पिछले कई दिनों से, सरकार कंडीशन लगा रही थी बुराड़ी जाने की, वो पीछे हटी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग जा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब देखना होगा कि संगठनों की जो मांग है, किसानों की जो मांग है, सरकार उसमें क्या आगे बढ़ेगी, क्या करने वाली है सरकार? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम सरकार के मंत्री भी बार बार यही बोलते रहे हैं कि ये कानून क्रांतिकारी कदम है, किसानों के लिए, कृषि के लिए आगे ले जाने वाला कदम है, खाली किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन होगा? क्या उनको समझाया जाएगा? क्या उनके जो पॉइंट्स हैं उनको विस्तार से बताया जाएगा? तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि सरकार क्या आगे बढ़ने को तैयार है, क्या पुराने स्टैंड पर सरकार कायम है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन होगा, क्या उनको समझाया जाए? किसान लेकिन एक बात मांग कर रहे थे बार बार, तमाम संगठनों के लोगों से मेरी बात हुई जिस बस में गए, उनका यही कहना था कि जो हमारी मांग है वो रहेगी, हम पूरा इंतजाम करके आए हैं 6 महीने का, हमारे पास राशन है, बाकी लोग भी मदद कर रहे हैं लोकल। तो अगर सरकार इसी ढंग से अड़ा रहा तो सरकार के पास क्या विकल्प होगा? क्या सरकार उनको कन्विंस कराने में कामयाब होगी? लेकिन सरकार लगातार, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर हो, तमाम जगह पर, बुराड़ी में भी लोग बैठे हुए हैं, तो कितना सरकार उनको मना पाएगी, कितना पीछे हटा पाएगी, ये सबसे बड़ा सरकार के सवाल होगा। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अशोक सिंघल महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देते हुए, और देश के हर एक हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे। तमाम संवाददाता वहां से जुड़ना शुरू हो चुके हैं और आपको बताएंगे कि देश के बाकी हिस्सों के, अगर पंजाब हरियाणा को हम छोड़ दें जहां पर यह आंदोलन शुरू हुआ और उसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया, देश के बाकी हिस्सों के किसान नेता, किसान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस कृषि कानून को लेकर और सरकार की ओर से बार बार जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर। सीधे रुक कर लेते
लेते हैं पटना का। इस वक्त पटना से हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ चुके हैं और अब रोहित के पीछे देख पा रही हूं मैं कि अब किसी खेत के बाहर ही ऐसा लग रहा है कि मौजूद है। रोहित, किसान नेता भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जरा बातचीत कीजिए। जो बिहार के किसान है वो क्या सोच रहे हैं, बीच का रास्ता कैसे निकले, इन लोगों की क्या डिमांड है? जी चित्रा, इस वक्त मैं हुलासचक में मौजूद हूं, जो कि ग्रामीण पटना का एक गांव है। और आप देख सकते हैं मैं एक जो है इस वक्त खलिहान में मौजूद हूं और किसान बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानने की सीधा कोशिश करते हैं कि किसान क्या सोचते हैं। जो आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनसे, उनके बारे में आप लोग भी आंदोलन देख रहे होंगे जो चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? पहले बताइए, अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, हुलासचक फुलवाड़ी शरीफ पटना के गांव से हम हैं। हम लोग किसानी करते हैं, नौजवान किसान हैं। और जो हो रहा है उसमें कुछ मुद्दे जो हैं वो सही हैं किसानों के। जो जितने बिल आए हैं उसमें 2-3 मुद्दे सार्थक हैं और वो किसानों के मांग पे विचार होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। कौन से मुद्दे से आप इत्तेफाक रखते हैं उनके? जैसे दो तीन मुद्दे हैं। एक तो एमएसपी का मुद्दा है, एमएसपी पे क्लियर करें। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ सरकार एक चीज दे दे कि एमएसपी पे ही खरीद हो और कुछ नहीं। अगर बनिया ले, हम लोगों के यहाँ बनिया एक होता है खरीदने, या कोई भी सेट आए तो एमएसपी जो निर्धारित हो उससे कम रेट नहीं हो, बस यही एक नियम। उसके बाद जो सरकार को बनाते रहना है वो नियम बना ले, हम लोगों को कोई किसानों को दिक्कत नहीं है। उससे बातचीत होनी चाहिए सरकार के साथ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत अगर नहीं करेंगे, सिर्फ आंदोलन करेंगे तब तो काम नहीं चलेगा। बातचीत तो होनी चाहिए और बातचीत से ही सार्थक निष्कर्ष निकलना चाहिए जो किसानों के हित में हो। अभी किसान बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो थोड़ा हम लोग के अंदर भी ये चीज है कि एमएसपी अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपना सामान कैसे बेचेंगे। एक तो कम से कम होता है कुछ किसानों का बिकता है तो कम से कम वो तो कुछ किसान लाभान्वित होते हैं ना इससे। चित्रा, एक और किसान है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो 3 कृषि कानून आए हैं, आपको भी लगता है कि ये किसानों के विरुद्ध में है क्या? उनका विरुद्ध में है। किसान जो है सो हाँ, सरकार के विरुद्ध में जो किसान आंदोलन कर रहा है वो सही है। सही है, लेकिन बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। हाँ, बातचीत से सरकार बातचीत करे किसान से। देखिए, पहले ये जो दायरा था वो पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित था, लेकिन अब ये दायरा किस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जो बिहार के किसान है पटना से, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एमएसपी का समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसानों को नुकसान हो और सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आपके पीछे बहुत सारे किसान नेता दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कीजिए। उम्मीदें आज की इस बैठक से किसानों ने क्या लगा कर रखी हैं? चित्रा, मैं इन किसानों से बात भी करूंगा, लेकिन फिलहाल हालात क्या है वो एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। पंजाब के तमाम किसान अपने खेत खलिहान और परिवारों को छोड़कर दिल्ली में आंदोलन पर गए हुए हैं। ये देखिए, ये गेहूं की फसल है और ये फसल तैयार हो रही है, बिजाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हालत क्या है, देखिए इस फसल, ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये चने का खेत है और ये देखिए रेत। इस फसल को पानी की जरूरत है। अगर इन खेतों को पानी नहीं मिला तो ये जो हजारों एकड़ जमीन है, दूर तक भी मैं दिखाऊं, ये फसल कहीं ना कहीं पानी के अभाव में 1-2 दिन में खराब हो जाएगी। लेकिन इस गांव का भी हमने जो जायजा लिया है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिलहाल आपका नाम? रंजीत सिंह मेरा नाम है। रंजीत जी, ये बताइए, ये जो कानून है सरकार कह रही है किसानों के फायदे के लिए है, तो आपको दिक्कत क्या है इन कानूनों से? सरकार तो ये कह रही है ना कि ये कानून जिम्मेदारों के हक में है, लेकिन अगर हमें मालूम है अपने नफे नुकसान का, ये कानून तो हमारे को बिल्कुल बेघर कर देंगे, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्ल को भी खत्म कर देंगे। क्योंकि जब हम अपनी फसल को कहीं बेच ही नहीं सकेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। जो हमारे को मिनिमम रेट मिलता है हमें तो वो रेट मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं, हमारी भलाई ये क्या सोच रहे हैं, ये तो हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये देखो, आपने देखा ही है, सारे गाँव के लोग यहाँ पर कोई नहीं है, सबकी फसलें सूख रही हैं। जो इनके हमारे जिम्मेदारों के नौकर भी थे ना, वो भी मोटरों को ताला लगाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते, इस बिल को नहीं खारिज करते, इसमें शोध नहीं करते, हम ये भी नहीं कहते कि इसको बिल्कुल खारिज कर दो, लेकिन इसमें इसके अमेंडमेंट तो करो, इसको शोध तो करो, ताकि हमें कोई विश्वास तो लिखित रूप में नोटिस दें हमें भी ये होना चाहिए।